हाय स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट इंग्लिश मीडियम क्लास 11th का बेसिक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट चल रहा है। और आपको पता है कि बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स का जबरदस्त एप्लीकेशन है। बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स अच्छे से नहीं समझ सकते हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज लेकर के आ रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लिमिट, है ना। लिमिट पढ़ क्यों रहे हैं? तो लिमिट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट में आने वाला फॉर्मूला जो है वो ये लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 और लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा इक्वल टू थीटा। अभी लिखेंगे सब, इसको प्रूव भी करेंगे। अच्छे से सीखो, जब सीख रहे तो अच्छे से सीखो और आराम से 15-20 मिनट तक ध्यान से समझिएगा। जो हम बात कहेंगे तब पता चलेगा कि लिमिट क्यों यूज में आएगा और कैसे हम लोग इसको अप्लाई करेंगे, है ना। क्यों अवकलन हिंदी मीडियम में अवकलन, क्यों डिफरेंशिएशन में इसका यूज आएगा, है ना। तो ये फॉर्मूला लिमिट का जो फिजिक्स में बहुत यूज में आने वाला है, बहुत ज्यादा बोलेंगे कि बाबू इसको याद कर लो, एकदम सेट कर लो माइंड में। हाँ, और इसका यूज और उसके साथ साथ लिमिट कॉन्सेप्ट का यूज होगा डिफरेंशिएशन में, जो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, हाँ, तो चलिए बच्चों, लिमिट क्या है पहले तो हम लोग बेसिक बात समझते हैं कि आखिर लिमिट का बात क्यों करते हैं। और ये भी बात दिखाएंगे 1 इक्वल टू 2 बड़ा आराम से प्रूफ कर लेता है और खुश हो जाता है, जबकि 1 इक्वल टू 2 प्रूफ होगा, गलत बात है, नहीं होगा। ये भी समझाएंगे, पहले बेसिक बाउंड्री बनाएंगे, है ना। तो समझते रहिएगा कि हम क्या कह रहे हैं, समझ में ध्यान से। लिमिट जैसे नहीं कहता है, किसी से कोई लड़ता है तो कहता है ना कि लिमिट में रह, बहुत ज्यादा हो गया, है ना। मान लो एक आदमी है ना, वो एक बच्चे को बहुत ज्यादा मार रहा है ना, 10-15 तमाचा लगा दिए। उसके बाद कह रहा है कि वो लड़का उससे आदमी से कि देखिए अब आप लिमिट पार कर रहे हैं, अगर एक तमाचा और आप लगा दीजिए तो हम लिमिट पार कर जाएंगे, है ना। और सच में वो एक तबड़ाक और लगाता है। उसके बाद वो बच्चा पत्थर उठा करके मारता है और डायरेक्ट स्पॉट डेथ होता है उस पर्सन का। कहने का मतलब ये बच्चों की लिमिट, एक बाउंड्री होना चाहिए, एक लिमिट होना चाहिए, एक सर्टेन लिमिट का हम लोग बात करते हैं। और आइए एक और एग्जांपल से समझाते हैं कि मान लो 10% किसी वर्क को मिल करके कर रहे हैं 10 डेज में, है ना। मान लो छोटा सा काम है ना, वहां पे बस 20 ही लोग, मैक्सिमम 20% वहां पे, है ना, रह सकते हैं। अब सोचिए कि 10% 10 डेज में वर्क करते हैं, तो 1 लाख पर्सन उस वर्क को कितने डेज में करेंगे? तो बड़ा आराम से यूनिटी मेथड लगाएगा, है ना। लेकिन बाबू काम नहीं हो पाएगा, गलत बात है। 1 लाख आदमी, हाँ, 1 लाख पर्सन से गैदरिंग इतना ज्यादा हो जाएगा, भीड़ इतना ज्यादा हो जाएगा कि वो काम पॉसिबल ही नहीं होगा। वाह, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए एक सर्टेन लिमिट होना चाहिए। क्या बात है, सोचो जरा सर, बात में दम है कि लोग कह देता है कि 10 आदमी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, है ना। तो यूनिटी मेथड लगा करके 1 लाख आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? तो इतना ज्यादा भीड़ हो जाएगा कि काम नहीं हो पाएगा। यानी इसके लिए एक लिमिट चाहिए, सर्टेन लिमिट चाहिए। ओके, देखो बात समझ रहे हैं लिमिट का मतलब। और बोले हैं 15-20 मिनट पहले ध्यान से सुनो, हम कर रहे हैं क्या, तब पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट यहाँ घूमने लगेगा, ठीक ना। और अब देखिए टेंस टू का मतलब क्या होता है। मान लो x टेंस टू 2, अगर x टेंस टू 2 है मतलब कि यहाँ पे x इक्वल टू 2 है, और टेंस टू का मतलब चाहे तो लेफ्ट साइड से उसको छूने का प्रयास कर रहा है या अप्रोच कर रहा है, उसको अप्रोच करने का प्रयास कर रहा है। मीन्स पहुंचने ही वाला है लेकिन पहुंचा नहीं। LHL वाले को हम लिखते हैं LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, RHL राइट हैंड लिमिट। तो LHL मतलब कि लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है तो x टेंस टू 2 माइनस, और राइट साइड से टेंस कर रहा है तो x टेंस टू 2 प्लस। 2 माइनस का मतलब होता है कि लेफ्ट साइड से पहुंचा नहीं है, 2 पे कंप्लीटली नहीं पहुंचा है, पहुंचने ही वाला है, टच करने ही वाला है लेकिन टच नहीं किया है। यहां भी राइट साइड से टच करने ही वाला है लेकिन टच नहीं किया है, यानी स्लाइटली डिफरेंस है, मतलब बहुत कम डिफरेंस है, बहुत कम, है ना। तो बताइए
कि अगर हम लोग बात करें लेफ्ट साइड से, राइट साइड से और फंक्शन का वैल्यू तीनों अगर एक पॉइंट पे हो, अगर तीनों इक्वल हो, यानी कि फंक्शन का लिमिट के साथ एग्जिस्टेंस का बात होगा कि नहीं होगा, यानी उस फंक्शन का या लिमिट का एग्जिस्टेंस होना ही होना है। कब? जब LHL, RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल हो जाए। बेसिकली हम लोग LHL, RHL का बात करते हैं क्योंकि फंक्शन तो वहां पे है ही। सोचो तो बताओ बच्चों कि यहाँ बस सभी समझिए, बस हम बोल दिए हैं, लास्ट रिपीटेशन कर रहे हैं कि 15 से 20 मिनट तक ध्यान से सुनो और पूरा का पूरा पानी पानी है ना। जिस तरह से वाटर का फ्लो होता है रिवर में, जस्ट लाइक दैट कॉन्सेप्ट यहाँ पे फ्लो होने लगा कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। तो चलिए लिमिट क्या है पहले वो समझते हैं थोड़ा सा, और ये तो एकदम याद ही कर लो, अभी सब याद करवाएंगे, ये भी प्रूव करके दिखाएंगे कि ऐसा होता है लेकिन गलत है ये आता है लेकिन गलत है। क्यों? क्योंकि 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं लिमिट के। तो चलिए ध्यान दीजिए कि देखो, ओहो ज्यादा ही डाल लेते हैं कि एक ही बार में आराम से क्लियर कर दें और ये कुछ ज्यादा ही हो जाता है। चलो ध्यान दो, ये अगर कोई वेरिएबल किसी कांस्टेंट को टेंस कर रहा है तो फंक्शन जो है वो लिमिट को टेंस करेगा, है ना। मतलब क्या समझा रहे हैं? तो ए फंक्शन fx टेंस मतलब उसके ओर, अग्रसर उसके ओर, टेंस टू मतलब उसके ओर, ओके। तो टेंस टू यानी जस्ट उसके तक पहुंचने ही वाला है। टेंस टू लिखते हैं, टेंड टू लिखते हैं, टेंडिंग टू लिखते हैं। तो a function fx tends to limit L if a variable x approaches लिखो चाहे tending लिखो, x tending to constant a, चलो a जनरली a ले लेते हैं, यहाँ 2 ले, 3 लो, कुछ भी लो, कांस्टेंट होना चाहिए वो वैल्यू। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लिमिट को? तो लिमिट x टेंड्स टू a fx, और अगर हम a वैल्यू रख देंगे तो f इक्वल टू a आ जाएगा। यानी कहने का मतलब बाबू कि इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होना चाहिए। अभी 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म होते हैं, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, लेकिन उसमें हम अभी आते हैं, पहले थोड़ा सा समझो पहले मेन बात, ओके। तो अ फंक्शन fx टेंड्स टू लिमिट L if a variable x टेंडिंग टू कांस्टेंट a, है ना। ये a अलग है, वो ये कांस्टेंट हम मान के चले गए, ये सेंटेंस में ही ये वाला a है, ओके। तो अब बताइए इसका मतलब क्या हुआ कि जो fx है वो l को टेंस कर रहा है, मतलब fx जो l के प्रॉक्स इक्वल है, कंप्लीटली नहीं, जिसको हम इक्वल ही बोल देते हैं, प्रॉक्स मतलब स्लाइटली डिफरेंस है, जिस तरह से x और a में स्लाइटली डिफरेंस है। टेंडिंग टू है ना, नहीं होता है कि जस्ट एकदम गिरने ही वाला था लेकिन बच गया, है ना। मतलब क्या कि जस्ट गिरने ही वाला था लेकिन बच गया, मतलब क्या कि जस्ट इसको छूने ही वाला है, टेंस कर रहा है, जस्ट x a के इक्वल होने ही वाला है लेकिन इक्वल नहीं हुआ, थोड़ा डिफरेंस है, स्लाइटली नेग्लिजिबल डिफरेंस है। बात समझ आ रहा है ना। यानी टेंस टू का मतलब होता है कि वो कंप्लीट इसके x कंप्लीट a के इक्वल नहीं है लेकिन अप्रॉक्स इक्वल है। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से fx कंप्लीट l के इक्वल नहीं है, अप्रॉक्स इक्वल है। ये होता है LIM लिखते हैं, लिमिट को रिप्रेजेंट करने का ये तरीका है, मेथड है, ओके। अब देखिए, अब एग्जिस्टेंस का जब बात करेंगे तो लेफ्ट साइड से यानी LHL का बात करो, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट बाबू, LHL कैसे लिखते थे, LHS लेफ्ट हैंड साइड, उसी तरह से लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट x टेंस टू a माइनस, अगर यहाँ 2 है तो 2 माइनस 2 प्लस होगा, LHL में 2 माइनस RHL से 2 प्लस, अरे बोलो ना, ये यहाँ पे एक नंबर है, लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, ओके। तो जैसे ही हम लेफ्ट साइड से चलेंगे बच्चों, तो लेफ्ट साइड से चलने पे क्या होगा जल्दी बताओ, जब हम लेफ्ट साइड से चलेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ। हाँ, लेफ्ट साइड से चलने पे 2 से हम थोड़ा पीछे ही ना है, अरे वाह। तो 2 माइनस रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है 2 माइनस, और राइट साइड से ये 2 है तो राइट साइड से तो 2 प्लस,
ओके, क्योंकि 2 से थोड़ा ज्यादा है, स्लाइटली ग्रेटर है लेकिन ज्यादा है। 15 से 20 मिनट तक बोला हूं मैं कि ध्यान से सुनो, पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट खत्म। ओके, हाँ, उसके बाद न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, प्रूफ करेंगे जो, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनिए। तो LHL लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है तो fx, और बताइए लेफ्ट साइड से टेंस कर रहा है तो आ रहा है उतना ही ना, FA ए पे ही पहुंच रहा है ना लगभग, अप्रॉक्स, तो FA इक्वल टू L आ गया। और राइट साइड से भी टेंस करेगा तो लिमिट x टेंस टू A प्लस fx इक्वल FA इक्वल L। और यहां पे आप क्या देख रहे हैं कि फंक्शन जो है उसका लिमिट एग्जिस्ट करने का जब बात आएगा, आप बताइए, ध्यान दीजिए, यहां पे हम जस्ट टेंस करने वाले हैं, x टेंस टू ए माइनस है, मतलब 2 से a से स्लाइटली लेस है लेकिन अप्रॉक्स a है। तो जो a पॉइंट पे अगर यहां पे अगर हम अब a लेके चल दे, a कांस्टेंट है बाबू, ध्यान देना, तो यहां पे a हो जाएगा। और इस पे जो फंक्शन का वैल्यू है FA वो है L। वाह, तो आप बताइए कि लेफ्ट साइड से जस्ट टेंस करने ही वाला है, यानी जस्ट उसके इक्वल, यानी FA इक्वल टू L के इक्वल लेफ्ट साइड से, लेफ्ट साइड को ले ले, चलो को x टेंस टू a माइनस लिखते हैं, बोलो fx इक्वल टू FA इक्वल टू L अप्रॉक्स इक्वल। और राइट साइड से देख रहे हैं तो राइट साइड से भी इसको टेंस करने ही वाला है, यानी कि x टेंस टू a प्लस fx FA L। अब बताइए लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा, जब इक्वल होगा, यानी LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू, यानी लिमिट x टेंस टू a माइनस fx और लिमिट x टेंस टू a प्लस fx और इक्वल टू L अगर हो गया तो क्या बात है, तो क्या बात है, मजा आ गया, है ना। यानी कि अरे अभी कहाँ, अभी तो बोले हैं हम आपको कि अभी और थोड़ा सा ध्यान दीजिए तो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट पानी पानी हो जाएगा, है ना। तो बताइए कि लेफ्ट साइड से भी उसी तक पहुंचने वाला है, राइट साइड से भी उसी तक पहुंचने वाला है, वो अपने आप में एक है ही वैल्यू। तो LHL RHL और लिमिट का वैल्यू तीनों जो होगा वो आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा, LHL RHL और फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होगा, है ना। तो एग्जिस्टेंस हुआ, यानी कि यहां पर लेफ्ट साइड से राइट साइड से फंक्शन का वैल्यू तीनों सेम पॉइंट पे, अप्रॉक्स सेम पॉइंट। क्लियर। तो आइए ये हम बात क्यों बता रहे हैं, तो एक एग्जांपल लेंगे बस क्लियर हो जाएगा। लेकिन उससे पहले 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स वो पहले बता रहे हैं। तो जल्दी फास्ट लिख लो, वो फिगर ही बना लेना है, यहाँ पे नहीं लिखे होंगे तो पैक करके लिख लीजिएगा जी। ओके, जिंदगी की तलाश में मौत के कितने पास आ गए, ये गाना गा रहे हैं बाबा। मौत के पास तो कब कौन आएगा कोई ठीक नहीं है ना। चलो, तो पहले 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म समझा रहे हैं, उसके बाद क्लियर कर रहे हैं पूरा कॉन्सेप्ट। तो देखिए बाबू, देयर आर 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट। अभी इसके बारे में कोई मैथमेटिशियन क्लियरली कॉन्सेप्ट नहीं बतला पाया है, कोई भी मैथमेटिशियन नहीं। बस सिंपली क्या है ये समझा रहे हैं पूरा, 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, ये सातों इंडिटरमिनेट फॉर्म याद रखना। 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी टू द पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी। ये मत समझना कि यहाँ पे 1 जो है वो कंप्लीटली 1 है, 1 कंप्लीट रहेगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंफिनिटी हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। लेकिन ये कंप्लीट 1 नहीं है, x टेंस टू 1 है और x टू द पावर इंफिनिटी है, ये समझो।
x टेंस टू 1 है तब 1 का x का पावर इंफिनिटी है, मतलब कि 1 यहां कंप्लीट नहीं है, ये बात इसमें छुपा हुआ है ना। हाँ, तो बताओ बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स हैं और इसका क्यों अभी तक कोई डिफिनेशन नहीं बन पाया है, क्यों इसको इनडिटरमिनेट कहते हैं वो देखो। एक एग्जांपल लेते हैं और कहेगा कि सर 1 = 2 तो हम प्रूफ कर लेते हैं, लेकिन ये गलत प्रूफ है। कैसे? सो देखो x² - x² = x² - x² लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। x को कॉमन ले लो तो x - x और a² - b² को ब्रेक कर दो a + b × a - b। खुश? x कॉमन लिए तो x - x बच गया और a² - b² पे इसको ब्रेक कर दिए तो a + b a - b। क्या यहां तक तो कोई गलत नहीं है। अब बताओ x - x कैंसिल हो गया तो x = 2x, तो x बन जाए x, यानी 1 = 2। क्या लगता है आपको? सही है, गलत है? अब कहां गलत है वो भी पता नहीं चल रहा है। तो ये तो सही है x = 2x, लेकिन यही गलत हुआ होगा, यही गलत है। क्या है गलती? तो 0/0 यानी 0 से 0 मैंने कैंसिल करके 1 लिख दिया, देखो कहां गलती है। सो देखो x × 0 आया होगा, x - x 0 होगा और 2x × 0 आया होगा। बहुत अच्छा, बताओ बच्चों x/2x 0/0, वाह गजब। x बन जाए x यानी 1/2 और वो 0 से 0 कैंसिल करके हम लोग 1 लिख दिए, यही गलत है। ध्यान दो, 0 से 0 कैंसिल करके 1 लिख दिए तो नहीं आ गया 1 = 2, यही गलत है। सोचो ये क्यों गलत है? क्योंकि 0 से 0 कैंसिल होके 1 आने वाला नहीं है। वाह, यानी इसी को हमने 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स में रखा और सब एक ही है। देखो ना, यहां तक तो लगेगा कि एकदम सेम टू सेम, एकदम एक ही चीज का अलग अलग रूप है ना। लेकिन उसको समझाएंगे लास्ट वाला को, लास्ट वाला बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, तो पहले ये जान लो कि x कॉमन लिया तो x - x, a² - b² + b × a - b कैंसिल हो गया, आगे x = 2x कैंसिल, x बन जा तो 1 = 2 गलत। क्यों? क्योंकि 0 से 0 हमने कैंसिल किया, क्योंकि x - x 0 x - x 0 होता है, 0/0 x/2x कैंसिल, 1/2 = 2 कैंसिल होकर 1, जो यही गलत है बाबू। Because this is the indeterminate form और 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल होकर 1, 3 से 3 कैंसिल होकर 1, तो 0 से 0 कैंसिल होकर 1, 4 से 4 कैंसिल होकर 1 होता है। हाँ, 2 से 2, 3 से 3, 4 से 4, लेकिन 0 से 0 कैंसिल होकर 1 नहीं होता है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं, दिखला देते हैं थोड़ा सा कि कैसे। लिख लो, लिख सकते हो, है ना। कोई से पूछना कि प्रूफ कर दो, लेकिन ये तुम गलत किए हो, ठीक? तो देखा जाए सब एक ही रूप है। देखो कैसे, इंफिनिटी याद है, tan 90 = होता है sin 90/cos 90 होता है। sin 90 1, cos 90 0, 1/0 इंफिनिटी याद है, sin 90 इंफिनिटी लिखते थे, tan 90 इंफिनिटी, sin 90 1/cos 90 0 याद है। यानी कि 0/0 तो है ही, तो 0/0 है ही। अब इसको इंफिनिटी/इंफिनिटी थोड़ा सा देखते हैं। इंफिनिटी मतलब 1/0, इंफिनिटी मतलब 1/0, 1/0 × 0/1, 0/0। चलो वही आया, यानी यहां तक वही मिलेगा, लेकिन ये थोड़ा हट के क्या है वो भी समझा रहे हैं। देखो सामने यार, इंफिनिटी 1/0, इंफिनिटी 1/0, ये गया ऊपर नोमेटर में, ये डिनोमिनेटर में रह गया 1 × 0 0, 0 × 1 0। क्लियर? तो चलिए वही है फॉर्मेट, यानी 0/0 फॉर्मेट। तो जल्दी इसको याद रखिएगा, 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स ऑफ लिमिट, है ना। तो देखा जाए, इसके बाद 1 to the power infinity को पहले क्लियर करते हैं। 1 to the power infinity, अच्छा डायरेक्ट अगर 1 रहता, कंप्लीटली 1 रहता, तो कंप्लीट 1 पे 1 × 1 × 1 इंफिनिटी बार मल्टीप्लाई करते इंफिनिटी टाइम्स, तो 1 आता। लेकिन अगर हम LHL चले, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो
लिमिट x टेंस टू 1 माइनस x टू द पावर इंफिनिटी। चलो हम 1 को x मान लिए, है ना, x टेंस टू 1 और x टू द पावर इंफिनिटी। चलो हमने x को क्या मान लिया, 1 को x मान लिया। हाँ, तो अब बताइए बच्चों कि अगर ये LHL है यानी लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो बताइए 1 से इसका वैल्यू तो कम ही होगा, लेस होगा। और चलिए 1 से लेस वैल्यू हम ले लेते हैं, स्लाइटली लेस 0.99999, है ना, उसको लो। या और अच्छे से समझने के लिए अगर 0.5 ले लोगे तो बड़ा अच्छा रहेगा मल्टीप्लाई करने में। ध्यान दो, 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 डॉट डॉट, क्या मतलब बना? तो 0.5 का पावर इंफिनिटी बोलो 0 हो जाएगा। ऐसे 0.5 में 0.5 से मल्टीप्लाई करो मल्टीप्लाई, तो 0.5 इंटू 0.5 मतलब 0.25, मतलब लेस वैल्यू आया, 0.5 से लेस वैल्यू है। ये 1/2 है, 1.5, और ये सॉरी ये हाफ है और ये 1/4 है। तो बताइए कि हाफ फिर 1/4 आया, और मल्टीप्लाई करो और करो, धीरे धीरे डिक्रीज करता जाएगा और इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर? लेकिन यहां देखो RHL, तो एग्जिस्टेंस का बात कब आएगा? जब इक्वल होगा तब ना। x टू दी पावर इंफिनिटी 1 से ग्रेटर वैल्यू 1.0001, लेकिन हम और समझने के लिए ले लेते हैं 1.5 को मल्टीप्लाई करते रहो इनफाइनाइट टाइम्स, इनफाइनाइट आएगा। अच्छा इक्वल आया, और कंप्लीट अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा। क्या इक्वल है? फंक्शन का वैल्यू LHL RHL इक्वल है? नहीं है, नहीं है। तो 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म्स होते हैं जो आपके सामने लिखा हुआ था, 0/0 इंफिनिटी बाय इंफिनिटी, 0 इंटू इंफिनिटी, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी पावर 0, 0 टू द पावर 0, 1 टू द पावर इंफिनिटी, ये सब आपके सामने लिखा हुआ था। ओके, तो बताइए बच्चों कि यहां से हम लोग यही देख रहे हैं कि अगर x टेंस टू 1 माइनस है, एक एग्जांपल लेंगे अभी तुरंत, तो पूरा खत्म हो जाएगा लिमिट का कॉन्सेप्ट कि सर ये ना होना चाहिए था। अभी देखिए, तो बताओ कि अगर x टेंस टू 1 माइनस है, ओके, तो x टेंस टू 1 माइनस है, तो x टू द पावर इंफिनिटी 1 माइनस मतलब 1 से लेस, 1 से लेस वैल्यू का पावर इंफिनिटी, यानी कि मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो धीरे धीरे वैल्यू डिक्रीज करता जाएगा। हाँ, और इनफाइनाइट टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, लेकिन 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक बार इनफाइनाइट आ जाएगा। 1 से ग्रेटर धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, एक बार इनफिनिटी आ जाएगा। बहुत ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे तो क्लियर हुआ? ओके, यानी LHL RHL इक्वल नहीं आया और फंक्शन का वैल्यू 1 आता, डायरेक्ट 1 रखते तो 1 आता, और 1 का पावर इंफिनिटी 1 आता, इक्वल नहीं है। यानी 7 इंटरमीडिएट फॉर्म्स आपके सामने थे। अब एक एग्जांपल से आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट लिमिट का क्लियर कर देते हैं, और सामने है आपका, देखिए, लिमिट x टेंस टू 2, x टू द पावर 2 बाई -4/2 -2। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले हम रखते हैं LHL में चलते हैं, LHL के लिए, तो लिमिट x टेंस टू 2 माइनस x स्क्वायर -4/x -2, 2 माइनस मतलब LHL यानी कि 2 से लेस वैल्यू। चलिए एक वैल्यू हम लेके आपको समझा देते हैं, 2 से लेस 1.99 का स्क्वायर -4/1.99 -2, सोल्व करना, अप्रॉक्स 4 आएगा, करना सोल्व करके देखना। हाँ, और RHL और भी वैल्यू ले सकते हैं, और भी LHL वैल्यू ले सकते हैं। एक RHL में लेके देख लेते हैं, x टेंस टू 2 प्लस x स्क्वायर -4/x -2 प्लस 2, यानी 2 से स्लाइटली ग्रेटर 2.01 का स्क्वायर -4/2.01 -2, और ये भी अप्रॉक्स 4 आएगा। हो रहा है? बोलो बोलो। हाँ, अब बताओ बच्चों कि जब हम 1 से, क्योंकि टेंस टू है, x टेंस टू 2 है, कंप्लीट 2 नहीं है, कंप्लीट 2 नहीं है, तो बताओ बच्चों कि अगर x टेंस टू 2 है 2, तो 2 माइनस मतलब स्लाइटली लेस और 2 प्लस मतलब स्लाइटली ग्रेटर, तो स्लाइटली लेस वैल्यू लेके यहां देखें, स्लाइटली ग्रेटर यहां लेके देखें, दोनों का वैल्यू अप्रॉक्स 4 आया, यानी है दम है, LHL RHL इक्वल है,
इक्वल है। और अब देखो ऐसा अगर होता है तो लिमिट के क्वेश्चन में देखो इसको बनाते बच्चों कैसे बनाया जाएगा। जब ऐसा है तो सच में 4 आएगा आंसर। अगर ऐसा है तो हमको आइडिया मिल चुका है यहां से LHL और RHL से कि सच में इसका वैल्यू जो आएगा वो 4 ही आएगा। मेरा आइडिया है सोल्व करना। इसका स्क्वायर -4 इस -4 2 इक्वल टू अप्रॉक्स 4 आएगा। इसका स्क्वायर -4 इसका -2 इक्वल टू अप्रॉक्स 4 आएगा। हाँ, तो पहले हम लोग चेक करते हैं कि क्या इंडिटरमिनेट फॉर्म है, क्या 0/0 फॉर्म है। तो हाँ है। अगर 2 रखेंगे वैल्यू तो 2 का स्क्वायर 4 - 4 2 - 2 4 -4 0/0 बोलो, अरे बोलो 2 का स्क्वायर 4 - 4 0/2 - 2 0 यानी क्या आ गया ये 0/0 फॉर्म है। ओ जब 0/0 फॉर्म रहता है सर तो सबसे पहले उसको हम हटाने का प्रयास करते हैं। कैसे? तो ऐसे लिमिट x टेंड्स टू 2। देखो x स्क्वायर -4 का 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को। बहुत बढ़िया लिख सकते हैं सर। अब बताइए कि लिमिट x टेंड्स टू 2 और a स्क्वायर -b स्क्वायर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। गजब। अब ये मत सोचना कि सर इसको 2 रखेंगे सर तो 2 - 2 और 2 - 2 कैंसिल होगा सर 0/0 ना है। तो 0/0 फॉर्मेट जैसा जो है उसको हटा देते हैं। क्यों बताइए? क्योंकि ये कंप्लीट 2 है, अप्रॉक्स 2 है। तो बताइए अप्रॉक्स 2 का अगर हम लोग बात करेंगे तो कैंसिल होगा। बताओ बच्चों यहाँ पे 0/0 आएगा? नहीं आएगा। आराम से कैंसिल होने का बात आ जाएगा। यानी 0/0 नहीं है ये। अगर 0/0 कंप्लीट रहता तो कैंसिल नहीं होता, 1 नहीं आता कट के। लेकिन ये कंप्लीट 2 है, अप्रॉक्स 2 है, टेंस टू 2 है। वाह रे वाह। यानी x टेंस टू 2 है, मतलब कि टेंस टू 2 मतलब कंप्लीट 2 नहीं। तो आराम से इसको काट सकते हैं। अब बताइए अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म समाप्त हो गया, हट गया, तो आराम से आप लिमिट पुट कर सकते हैं। तो बताइए 2 + 2 आ गया 4, वही आया जो सामने है 4 4 4। क्या बात है। अब आइडिया मिल गया कि हाँ सर हम ऐसे कर सकते हैं। तो बताइए कि अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म हो तो सबसे पहले हम लोग इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा देते हैं। If limit is in 0/0 or indeterminate form, then initially it removed and then we find out the value of limit. Okay? लेकिन अगर indeterminate form में नहीं रहेगा, एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, तो देखो क्या होगा। जैसे लिमिट x टेंड्स टू 1 है, x² + 1। बताओ 0/0 फॉर्मेट में है, इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे। तो 1 का स्क्वायर + 1 यानी 1 + 1 = 2 आंसर। तो क्या मतलब मिला सीखने को? आइए फिर से रिपीट करते हैं। ध्यान दीजिए, पूरा का पूरा पानी पानी हो जाएगा एकदम, है ना। तो ध्यान दो बच्चों, ध्यान दो और भावनाओं को समझो। लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, है ना। तो 2 माइनस मतलब लेस वैल्यू, 2 से लेस, स्लाइटली लेस। 2 तो 1.9 का स्क्वायर -4 बाई 1.9 - 2 अप्रॉक्स वैल्यू 4 आएगा। सोल्व करके देखिएगा। और स्लाइटली ग्रेटर लिए तो इसको भी सोल्व करके देखिएगा। तो इससे हमको क्या आइडिया मिला कि आंसर 4 आने वाला है ना। अब जरा सा सोचो, क्योंकि जस्ट उसी के अप्रॉक्स वैल्यू रखे थे, चाहे तो थोड़ा छोटा, थोड़ा स्मॉलर या स्लाइटली ग्रेटर। बोलिए। तो बताइए बच्चों कि जैसे ही 0/0 फॉर्मेट मिला, अगर कंप्लीट 2 रहता तो 2 का स्क्वायर -4/2 - 2 यानी 4 - 4 0/2 - 2 0 यानी 0/0 आता। तो 0/0 फॉर्म अगर आ गया तो सबसे पहले उसको हम हटाते हैं। तो बताइए ये कब कटा, कब कैंसिल हुआ? जब ये टेंड्स टू 2 है। कंप्लीट 2 रहता तो 0/0 कैंसिल नहीं होता। बोलो। तो x - 2 कैंसिल हो गया, तो 2 रख दिए वैल्यू, तो 2 + 2 = 4। और अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म ना रहे तो डायरेक्ट वैल्यू रखो आंसर। तो बोलिए इफ लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, लिख लो, लिखो। इफ लिमिट इज इन इनडिटरमिनेट फॉर्म, देन इनिशियली we remove the indeterminate form and then
वी फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट। ओके, और अगला क्या लिख सकते हैं कि इफ लिमिट इज नॉट इन इनडिटरमिनेट फॉर्म देन वी डायरेक्टली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लिमिट। क्लियर हो गया? तो बताइए, जब लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं हो तो डायरेक्ट कैलकुलेट करते हैं वैल्यू पुट करके, और अगर लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में हो तो सबसे पहले इनडिटरमिनेट फॉर्म को हटा देते हैं एंड देन वी कैलकुलेट और फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ लिमिट। क्लियर हो गया होगा? तो जल्दी फास्ट लिख लीजिए। अब आइडिया मिल गया होगा आपको कि हाँ सर ऐसा हुआ, अब न समझ में आया अच्छे से, है ना? तो एग्जाम्पल और भी लेंगे, लेकिन पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट फिजिक्स के लिए फॉर्मूला है वो पहले जानते हैं। सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ लिमिट। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos theta equal to 1. Limit theta tends to 0 tan theta by theta equal to 1। और इसको लिख सकते हैं बच्चों, इसी का एक और फॉर्मेट है कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, थीटा से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना होगा, ये रेडियन में होगा। बता रहे लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा इक्वल टू थीटा, तो tan थीटा थीटा के इक्वल हो गया, थीटा से 1 मल्टीप्लाई हो गया। बोलो, यानी कहने का मतलब क्या, जरा ये समझिए कि लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 है कि नहीं। तो जरा सा सोचिए कि थीटा से मल्टीप्लाई हो गया तो आ गया, लेकिन ये मत देखना, ये गलत कर देते हो तुम लोग। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 0 आता है, ध्यान देना। ये नहीं कि सर साइन थीटा बाई थीटा 1, देखिए ना वहां नहीं, यहाँ पे थीटा टेंड्स टू इनफिनिटी है, वहां थीटा टेंड्स टू 0 है, यानी थीटा टेंड्स टू 0 हो तब 1 होता है। आओ पहले इसको समझाते हैं, याद करो। ये एक क्वेश्चन बन गया, लेकिन हमको मतलब इससे है फिजिक्स में, इससे नहीं। हाँ, तो बोलो बच्चों कि साइन थीटा का वैल्यू मैंने ग्राफ ड्रॉ किया है, देखिएगा। हमेशा वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज एग्जिस्ट बिटवीन -1 to +1, यानी -1 जो वैल्यू है साइन थीटा का वो -1 से 1 के बीच एग्जिस्ट करता है। अरे बोलो, तो बताइए बच्चों, ऑलवेज -1 से 1 के बीच कुछ भी वैल्यू आप रखे थीटा का, कहीं तक भी चले जाओ, -इन्फिनिटी, एक्स का वैल्यू -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक कुछ भी ले लो, y का वैल्यू यानी साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही होगा। कोई भी इन्फिनिटी तक वैल्यू लीजिए, -इन्फिनिटी तक, साइन थीटा का वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच ही रहेगा। क्लियर? देखिए इसी बात में दम है। तो बताइए, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 के बीच ही होगा, -1 भी होगा, +1 भी होगा, यानी -1 से 1 के बीच, यानी क्लोज्ड इंटरवल होगा। ओपन नहीं, ओपन मतलब ये नहीं रहता, क्लोज मतलब वो रहेगा। हाँ, और थीटा मतलब कि इन्फिनिटी। अब बताओ, डायरेक्ट आ गया। तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 -1 से साइन थीटा का वैल्यू +1 के बीच कुछ भी होगा, और इन्फिनिटी मतलब 1/0, 0 ऊपर भेज दें तो 0 जैसे ही ऊपर जाएगा बच्चों, जल्दी जल्दी यहां तक लिख लेना, रोक के वीडियो, और ये 0 ऊपर जाएगा तो बताइए मल्टीप्लाई होगा, -1 से 1 के बीच कोई भी नंबर है उसमें 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आंसर आएगा। यहाँ टेंस टू इन्फिनिटी है बच्चों, यहाँ पे टेंस टू इन्फिनिटी है, तो जैसे ही टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे यानी कि थीटा की जगह इन्फिनिटी, यहाँ साइन इन्फिनिटी रखोगे तो कुछ भी रहे, साइन इन्फिनिटी या कुछ भी, तो वहां पर वैल्यू -1 से 1 के बीच होगा, इन्फिनिटी या कोई फाइनाइट नंबर। तो बताइए -1 से 1 के बीच और इन्फिनिटी 1/0, 0 ऊपर चला गया, मल्टीप्लाई हुआ, सोल्व हुआ, 0 आ गया। कब? जब थीटा टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब। लेकिन थीटा टेंस टू 0 से मेरे को मतलब है रे बाबा,
तो जल्दी आप लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये लिमिट में काम देगा आपको। और एक और बात बताएंगे, इसको हम सोल्व करेंगे लिमिट को एल हॉपिटल रूल से भी, है ना। फिजिक्स में यूज में आएगा, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आता है, लिमिट का यूज आता है, हम लोग डायरेक्ट एल हॉपिटल रूल का यूज कर देंगे, खत्म हो जाएगा टेंशन, है ना। एल हॉपिटल रूल है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड लिमिट के क्वेश्चंस को सोल्व करने का बहुत अच्छा तरीका है। जब डिफरेंशिएशन सीखेंगे तो उसका यूज होगा, डिफरेंशिएशन का यूज करके ही हम लिमिट के टफ से टफ क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ एल हॉपिटल रूल। हॉस्पिटल लिखाता है, हॉपिटल पढ़ते हैं। तो देखिए बच्चों, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, या लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा इक्वल टू थीटा, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, या फिर लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 tan थीटा इक्वल टू थीटा। अब बतलाओ कि ये अगर प्रूफ कर लिया तो ये और ये खत्म, ये भी तुरंत एक बार में, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। तो बताइए cos 0 1 एक ही बार में आ गया, और ये प्रूफ अभी करेंगे और ये हो गया तो ये खत्म, उसी पे डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। बोलो बोलो, ध्यान दो बच्चों, यानी लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 sin थीटा बाय थीटा इक्वल टू 1, लिमिट थीटा टेंड्स टू 0 cos थीटा इक्वल टू 1, डिवाइड कर देंगे तो sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा बाय थीटा 1/1। बोलो ना। हाँ, तो पहले हम इसको प्रूव करके आपको सिखाते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के लिए। स्टार्टिंग में हम बता चुके हैं, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी लिख लीजिए फॉर्मूला, जल्दी। तो आइए प्रूफ करते हैं बच्चों, प्रूफ करके दिखाते हैं, तुरंत एकदम खत्म हो जाएगा अच्छे से। अब इसमें थ्योरी नहीं लिखेंगे, हम लोग मैथमेटिक्स नहीं पढ़ रहे हैं, मैथ्स का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, तो बस थोड़ा सा हम बतलाते हैं कि कैसे थ्योरी लिखाता है। हाँ, when an object or particle moves from point A to point B, then angle subtended by that object and the center of circle or circular path is theta. ऐसे लिखेंगे हम लोग थ्योरी कि when an object or particle moves on a circular path from A to B, then arc length becomes L, radius of circle is R, and angle subtended by that object at the center of circle is or circular path is theta. बस आराम से लिखा जाएगा। अब बताओ, सबसे पहले हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कंस्ट्रक्शन 90 डिग्री एंगल, परपेंडिकुलर एच, और रेडियस जो है वो आर है, जो हाइपोटेन्यूस का काम करेगा। हाँ, तो बताइए बच्चों, यहां से क्या हम लोग देख रहे हैं, जल्दी बोलिए, कि साइन थीटा अगर आप निकालना चाहें तो साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, यानी BM बाई OB, तो साइन थीटा इक्वल टू आ जाएगा H/R। यहां तक कोई डाउट नहीं हुआ होगा, एकदम नहीं, बोलो। साइन थीटा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस H/R, अंडरस्टूड और नॉट। हाँ, अब देखो कि इफ थीटा टेंड्स टू 0 means theta is very small या negligible. If theta tends to 0 means theta is very small or negligible, then h tends to L. ये कैसे अभी समझा रहे हैं, देखो बच्चों, एकदम थीटा बहुत ही छोटा, स्मॉलर है ना, इतना छोटा बनाएंगे तो आपको दिखाई नहीं देगा, इसलिए थोड़ा बड़ा बना देते हैं। लेकिन देखो h L पर चला गया, देखो ना, समझाते हैं अच्छे से, खत्म हो गया, बाहर ही होगा। कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे कि आपको 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखो बच्चों, और भी छोटा बनाते है ना, तो और भी परपेंडिकुलर है, आर्क लेंथ इक्वल हो जाता, एच और एल एक ही पे चला गया, देखो तो अप्रॉक्स। अरे बोलो, जितना ही ये एंगल डिक्रीज करता जाएगा उतना ही एच एल पे चला जाएगा, बहुत अच्छा। और बताइए, ये थीटा है, ये रेडियस है ना, तो बताइए थीटा इक्वल टू, याद है L/R, तो अच्छे से याद होगा, थीटा इक्वल टू, अरे एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ बाई रेडियस, पहले लेक्चर में बताए हैं। तो बताओ बच्चों, थीटा इक्वल टू L/R आ गया, नो टेंशन। अरे बोलो यार, अब बताओ, जब एंगल बहुत ही स्मॉलर होगा तो जो परपेंडिकुलर है वो आर्क लेंथ पे ही आ गया, बोलो बोलो। अगर एंगल बहुत छोटा होगा, इफ एंगल थीटा इज वेरी स्मॉल और नेग्लिजिबल, देन h टेंड्स टू L। समझ में आ गया होगा, अरे बोलो। तो बताओ बच्चों, डिवाइड कर देंगे
तो साइन थीटा बाई थीटा, तो h बाई आर और l बाई आर। साइन थीटा बाई थीटा तो h बाई आर और l बाई आर, तो h बाई आर इंटू आर बाई l से l कैंसिल, h बाई l, यानी आ गया साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू h बाई l। जल्दी उधर लिखो, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे, जल्दी जल्दी वहां से स्टार्ट करेंगे, ऐसे बनाएंगे बच्चों, जल्दी फास्ट। हो गया, हो गया, एकदम आसान लग रहे हैं ना, एकदम इजी लगेगा मेरे भाई, है ना। तो देखो साइन थीटा बाई थीटा, ध्यान देना, थीटा वाला में लिमिट थीटा टेंस टू 0 ले लेंगे, और RHS में h बाई l वाला में तो लिमिट h टेंस टू l, तो h बाई l। अब देखो LHS में ले लिए थीटा टेंस टू 0, जल्दी जल्दी जल्दी, LHS में ले लिए थीटा टेंस टू 0, अरे बोलो यार, तो RHS में क्या ले लेंगे, h टेंस टू l। बहुत अच्छा, क्योंकि RHS में h है तो LHS में थीटा है, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, तो साइन थीटा बाई थीटा, दोनों साइड लिमिट ले लिए। अब h l के इक्वल हो जाएगा, कैंसिल होके 1 आ गया, तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल 1। अरे वाह सर, आ गया सर, अरे बोल दो यार, आ गया। तो लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, तो लिख सकते हैं हम लोग लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा इक्वल टू थीटा। 1 से मल्टीप्लाई होगा, रेडियन में होगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इक्वल टू होता है √3/2, तो 60 डिग्री रेडियन में होगा एंगल। ओके, तो बताइए बच्चों कि साइन थीटा इक्वल टू थीटा इज इन रेडियन, क्योंकि ये आ जाएगा रेडियन में 1/√3/2, ये आ जाएगा डिग्री में, डिग्री और रेडियन इक्वल नहीं। यानी कहने का मतलब कि यहाँ पे रेडियन में आएगा तो ये भी रेडियन में होना चाहिए। अब बताइए, यहां से हम लोग सीख रहे हैं क्या बच्चों कि लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा इक्वल टू थीटा आ गया, ये तो डायरेक्ट आ जाएगा लिमिट थीटा टेंस टू 0, कॉस थीटा इक्वल टू 1, क्योंकि थीटा 0 है, तो थीटा का वैल्यू 0 रखेंगे तो कॉस 0 1 आ जाएगा, क्योंकि ये 0/0 फॉर्म नहीं है, इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है। और जैसे ही इससे अगर डिवाइड करेंगे तो काम हो गया। जल्दी दिखाते हैं, जल्दी जल्दी उतारो जल्दी। जब भी आएगा फिजिक्स में यूज, हम बोल देंगे कि इस लेक्चर में साइन थीटा बाई थीटा वाला देख लो, क्लियर है ना। तो देखो बच्चों, अगर डिवाइड करेंगे तो लिमिट दोनों का एक साथ लिखते हैं, थीटा टेंस टू 0, बहुत अच्छा, साइन थीटा बाई, ध्यान देना, साइन थीटा बाई थीटा है और कॉस थीटा से डिवाइड कर दिए, तो साइन थीटा बाई थीटा 1 था, कॉस थीटा 1। देखो लिमिट थीटा टेंस टू 0 दोनों में था, साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1 था, कॉस थीटा इक्वल टू 1 था। देखो अब साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा, थीटा टेंस टू 0, टेन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1। बोलो बोलो जल्दी बोलो, आया साइन थीटा बाई कॉस थीटा, टेन थीटा बाई थीटा इक्वल टू 1, क्लियर हुआ। तो जल्दी जल्दी लिख लीजिए, आते हैं क्वेश्चन की दुनिया में, ठीक है ना। हो गया, चलिए याद रखिएगा बच्चों, बहुत काम का फॉर्मूला है और लिमिट का यूज अगले चैप्टर में भी, अगले डिफरेंशिएशन में भी होने वाला है, और लिमिट का तो यूज बहुत बार होगा डिफरेंशिएशन में। देखो तो मोशन पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा यूज होगा इसका, रेस्ट एंड मोशन चैप्टर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 बाई x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्लियर। तो देखा जाए लिमिट x टेंस टू, ध्यान दीजिएगा बच्चों, 2, ठीक है। तो
यहाँ देखो तो 0/0 पहले आ रहा है, पहले ये चेक करते हैं कि 0/0 है तो पहले उसको हटाना होगा। हाँ, सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए स्टार्टिंग में। तो अगर 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 4 0, और 2 का स्क्वायर 4 और 6 10 हो गया, और 5 2 10 माइनस 10 0, 0/0 देख लो चेक करके, 0/0 फॉर्म आ गया। तो लिमिट x टेंड्स टू 2, बोलिए x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, यस सर। और देखो 6x स्क्वायर, तो 3 2 जा 6, फर्स्ट इंटू लास्ट, 6x स्क्वायर माइनस 3x इंटू माइनस 2x, तो प्लस 6x स्क्वायर, और ऐड करेंगे तो माइनस 5x। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, एक बार में क्लियर हो रहा होगा, बोलो बोलो, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और x स्क्वायर, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2, तो x माइनस 3। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 x प्लस 2 इंटू x माइनस 2 बाई, बोलो, x माइनस 3 और x माइनस 2, दिख रहा होगा बाबू, x माइनस 2 से x माइनस 2 कैंसिल, 0/0 वही बताए हैं बार बार कि ये कंप्लीट 2 नहीं है, प्रॉक्स 2 है, ना कि 0 से 0 कैंसिल हो गया। 0/0 फॉर्मेट को हमने हटाया, लेकिन प्रॉक्स था ये, कैंसिल हो गया। अब बताइए बच्चों, x का वैल्यू आराम से 2, 0/0 फॉर्मेट खत्म हो गया, तो 2 रख देंगे, लिमिट में पुट कर देंगे वैल्यू, तो कितना आ जाएगा। जब तक पुट नहीं करेंगे वैल्यू तब तक लिमिट लिखते चलेंगे, वैसे लिमिट ऐसे LIM है बाबू, शॉर्ट में LIM। तो बताइए 2 प्लस 2 रखेंगे अब, बाई 2 माइनस 3, 4 बाई माइनस 1 माइनस 4, आंसर। टफ लगा, ध्यान दो एक बार जल्दी से। x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर सही है, फर्स्ट इंटू लास्ट, 3 2 जा 6, बहुत अच्छा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b माइनस b, बहुत अच्छा। x कॉमन x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन x माइनस 3, बहुत अच्छा। x माइनस 3 कॉमन हो गया तो x माइनस 2 बच गया, कट गया, तो x प्लस 2 बाई x माइनस 3, अब 2 पुट करो, 2 प्लस 2 बाई 2 माइनस 3, यानी कि 4 बाई माइनस 1 माइनस 5। क्लियर? जल्दी उतार लो बच्चों, जल्दी फास्ट। अब देखिए, अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं हो तो डायरेक्ट लिमिट पुट करते हैं, ये कहने वाली बात नहीं है, डायरेक्ट आप बना सकते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 2 है तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, डायरेक्ट वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। 0/0 फॉर्म नहीं है तो 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 4, 4 प्लस 8 प्लस 4, 12 और 4 16। क्लियर? इजी है ना? हाँ, चलिए जल्दी फास्ट। अब देखो दोस्तों, नेक्स्ट ध्यान देना, लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर, ऐसा वैल्यू सेट करते हैं कि आराम से आ जाए भाई, माइनस √1 प्लस x बाई x। देखो 0 रख के देखो, तो 0 रखेंगे तो 1 प्लस 0 का स्क्वायर 0, यानी 1 प्लस 0 का रूट 1 माइनस 1 बाई 0, यानी 1 माइनस 1 0/0। देखो आ गया 0/0 फॉर्म, तो 0/0 फॉर्म। सबसे पहले मैं क्या करूं, तो 0/0 फॉर्म को हटाना है, तो बताइए बच्चों लिमिट। अब बताइए, आपको ऐसा फॉर्मेट हटाना रहता था तो आप क्या करते थे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे माइनस साइन है तो नीचे ऊपर प्लस वाला साइन से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो बताइए बच्चों, √1 प्लस x स्क्वायर और माइनस √1 प्लस x है, ये x तो पहले से नीचे, √1 प्लस x स्क्वायर और प्लस √1 प्लस x। देखिए बच्चों, प्लस वाले साइन से नीचे मल्टीप्लाई किए
तो प्लस वाले साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। बोलिए प्लस वाले साइन से नीचे मल्टीप्लाई किए, प्लस वाले साइन से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। तो बताइए रेशनलाइजेशन हुआ तो अब क्या करें कि a माइनस बी इंटू, देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। बोलो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बताइए बच्चों क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर अंडर रूट 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर बाई एक्स इंटू रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स। यहां तक कोई डाउट? नो डाउट। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई किए, कन्वर्ट से मल्टीप्लाई किए, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? x इससे छोड़िए वैसे। अब बताइए स्क्वायर से रूट खत्म, स्क्वायर से रूट समाप्त। जल्दी 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 यहां तक आइए, इधर सोल्व करें। देखो ध्यान दो बच्चों, तो क्या आ जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0। बहुत अच्छा। अब देखिए स्क्वायर से रूट खत्म, 1 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 1 प्लस एक्स बाई एक्स पहले से है, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स है। बहुत अच्छा। अब देखो यहां पर -1 आएगा, इससे कैंसिल, एक लाइन कम हो गया। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, बताओ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक्स कॉमन, x माइनस 1। बहुत अच्छा। तो क्या हो जाएगा रे बाबा, अरे बोलो रे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट x कैंसिल हो गया। जिसके कारण 0/0 फॉर्मेट आने वाला था वही बेचारा उड़ गया। तो अब डायरेक्ट लिमिट का वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो बताइए कि जैसे ही पुट करेंगे तो 0 माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस 0 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस 0, यानी -1 बाई रूट 1 प्लस रूट 1, तो रूट 1 1, रूट 1 1 1 1 2 आंसर। बोलो ऐसे लिमिट्स के क्वेश्चंस आप और भी बना सकते हैं, लेकिन और भी हम बना रहे हैं। जल्दी 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 करो, जल्दी फास्ट, जल्दी। इजी लगा ना? हाँ। चलिए जल्दी। चलिए देखिए तो दोस्तों, इसके बाद मैं बात करने जा रहा हूं। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो जो भी क्वेश्चन नंबर हो, जो भी हो, नहीं पता कौन सा नंबर है, तो लिमिट x टेंड्स टू 2, x माइनस 2 बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट x माइनस 2। देखो तो 0/0 है। तो बताइए क्या आएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 अगर रखेंगे तो x टेंड्स टू 2 रखेंगे, यानी x का वैल्यू अगर 2 यहाँ कंप्लीट रखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 2 0, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 0, माइनस 2 माइनस 2 0। अरे तो 0/0 आ गया। फिर वही बात 0/0 फॉर्म, नो टेंशन, आराम से आप बना सकते हैं। बोलिए क्या, लिमिट x टेंड्स टू 2, बोलो x माइनस 2, फिर से वही बात स्लाइड करेंगे, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस रूट एक्स माइनस 2। तो यहाँ ब्रैकेट देना होगा बाबू। अगर ऐसे ब्रैकेट नहीं देंगे तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है सिर्फ इससे, इसलिए ब्रैकेट मतलब दोनों से। समझे बात में? हाँ। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 कंजुगेट से मल्टीप्लाई, अब तो बना लोगे। फिजिक्स में हमको यूज है लिमिट का, इसलिए हम लोग इसको जान रहे हैं बाबू। यहाँ भी ब्रैकेट दिया हुआ है तो नो टेंशन।
कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना है। अरे बोलो यार x माइनस 2। फिर क्या किए हम लोग, ध्यान दो। तो यहाँ पे हम लोग क्या किए, तो जितना था यहाँ माइनस में उतना ही वाला प्लस से मल्टीप्लाई कर दिए और डिवाइड कर दिए, कैंसिल होके वही आ जाएगा। तो बताइए लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2, ये ऐसे ही रहने दो, तब तक सोल्व करो जब तक इनडिटर्मिनेट फॉर्म समाप्त ना हो जाए। तो बताइए a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर? चलिए बहुत ही आसान लगेगा, मजा आएगा, नो टेंशन। तो बताइए बच्चों लिमिट, अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, अब नहीं बनाएंगे तो पूरा लिमिट का कॉन्सेप्ट आपको पूरा समझ में नहीं आएगा कि सर कैसे इसको अप्लाई करें। बहुत सारे क्वेश्चन है लिमिट में, मैथ्स में सर बहुत पढ़ाएंगे, लेकिन फिजिक्स में जितना यूज है उस पर कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हम लोग, लेकिन कुछ क्वेश्चन भी बना लेते हैं कि आपको मन को या आपके मन को दिल को तसल्ली मिले। तो बताइए बच्चों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बहुत अच्छा। तो बताइए स्क्वायर से रूट समाप्त हो गया, ऊपर में पहले लिख लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस है ना एक्स माइनस 2, और नीचे में देखो स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस स्क्वायर से रूट खत्म, एक्स माइनस 2। अब देखिए लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट एक्स माइनस 2। अब देखो कितना आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस एक्स प्लस 2, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2। एनी डाउट? क्लियर है? अब देखो लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस रूट एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। फिर 2 रख के देखते हैं, 2 तो 0 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 4, अरे यार फिर से आ जा रहा है, फिर इसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो कब तक ब्रेक करेंगे, जब तक कि 0 बाई 0 फॉर्मेट समाप्त ना हो जाए। क्लियर? तो चलिए पहले यहां तक आइए, यहां तक आइए, जल्दी जल्दी जल्दी। अब देखो बाबू बस तुरंत इधर आराम से तुम बना लेता, होमवर्क भी दे देते तो, लेकिन चलो देखते हैं, थोड़ा सा और सोल्व करेंगे बस आ जाएगा। हाँ 2 1 जा 2 आ गया, फर्स्ट इंटू लास्ट 2 1 जा 2 आ गया। देखो लिमिट x टेंड्स टू 2, तो x माइनस 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस 2 बाई एक्स स्क्वायर, देखो फर्स्ट इंटू लास्ट 2 1 जा 2, तो माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो आ जाएगा बाबू। देखो माइनस 2x प्लस एक्स करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2x स्क्वायर आएगा, ऐड करेंगे तो माइनस एक्स आएगा। आगे आगे बोलो बोलो। लिमिट x टेंड्स टू 2, मल्टीप्लाई करो माइनस 2x स्क्वायर आ गया, ऐड करो माइनस एक्स आ गया। अब देखिए x माइनस 2 स्क्वायर से ही रहने दो, सोल्व करना सिर्फ बाबू, जान नहीं है इसमें। बोलो x कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 प्लस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2, तो लिमिट बोलो बोलो, अरे जल्दी बोलो, x माइनस x टेंड्स टू 2। बढ़िया, तो बताइए बच्चों कितना गया, x टेंड्स टू 2 रख दिए, तो x माइनस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4 x माइनस 2। यहां देखो x माइनस 2 कॉमन है, x प्लस 1 आ गया, कैंसिल हो गया। समझ रहे हो कैसे, स्टार्टिंग में समझाए हैं। अब डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे, 0 बाई 0 फॉर्मेट खत्म हो गया, तो 2 पुट करो, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, तो रूट 2 का स्क्वायर माइनस 4
प्लस रूट 2 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4, 2 माइनस 2 बाई 2 प्लस 1, यानी 4 माइनस 4 0 प्लस 0 0 बाई 3, यानी 0 आंसर। अरे बोलो इजी है ना। जल्दी लिखिए, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं और ट्रिगो वाले पे है ना, साइन थीटा बाई थीटा पे। जल्दी जल्दी फास्ट, जल्दी हो गया। चलिए पॉज करके लिखने में देर नहीं लगता है बच्चों। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट थीटा टेंस टू या एक्स टेंस टू 0 साइन 2x बाई एक्स। अगर डायरेक्ट बनाना है तो बन गया डायरेक्ट एकदम, साइन थीटा बाई थीटा तो 2x है थीटा तो यहाँ 2x रहना चाहिए। डायरेक्ट अगर बनाना है तो देखो तुरंत बन गया। साइन 2x नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी कर दो, और साइन 2x बाई 2x 1 इंटू 2 आ गया आंसर। कब? जब x टेंस टू 0 हो तब। तो बताइए 1 इंटू 2 आंसर। डायरेक्ट, लेकिन थोड़ा सा डिटेल में आपको समझाते हैं, पहले डायरेक्ट सीखो। साइन 2x है तो साइन थीटा बाई थीटा रहना चाहिए, तो साइन 2x है थीटा की जगह, तो यहाँ 2x है तो यहाँ भी 2x रहना चाहिए। तो साइन 2x बाई 2x, तो नीचे 2 से मल्टीप्लाई तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो बताइए ये 1 हो गया, 1 इंटू 2 आंसर। ये डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट सोचे और टिक मारे, लेकिन थोड़ा डिटेल में कैसे आइए जल्दी। अब देखिए डिटेल में कैसे, सो देखो। तो लेट 2x इक्वल टू थीटा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा थीटा बाई 2। तो लिमिट x टेंस टू x की जगह थीटा बाई 2 टेंस टू 0, और यहाँ भी 2x की जगह थीटा और x की जगह थीटा बाई 2। अरे बोलो यार, अरे इजी है यार, अरे बोल दो यार। लिमिट x टेंस टू 0 साइन 2x बाई x, 2x को हमने सपोज किया लेट किया थीटा, x इक्वल टू थीटा बाई 2, क्लियर। लिमिट x के जगह थीटा बाई 2, ओके, टेंस टू 0, बहुत अच्छा। साइन 2x के जगह थीटा, बहुत अच्छा, 2x के जगह थीटा, बहुत अच्छा। x के जगह थीटा बाई 2, ये भी बहुत अच्छा, क्लियर। अच्छा ये टेंस टू मतलब अप्रॉक्सी उसी के इक्वल, अप्रॉक्स इक्वल, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही ना आएगा। अरे बोलो थीटा बाई 2 टेंस टू 0 मतलब अप्रॉक्स 0, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, तो थीटा इक्वल टू 2 इंटू 0 यानी 0, यानी कि लिमिट थीटा टेंस टू 0 मल्टीप्लाई होगा तो वही आएगा 0 आएगा। 2 पर चला गया, साइन थीटा बाई थीटा, तो 2 इंटू साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, साइन थीटा बाई थीटा, लिमिट थीटा टेंस टू 0, 1 होता है, तो 2 इंटू 1 2 आंसर आ गया। ये डिटेल में हो गया। बोलो अरे बोलो यार, 2 से मल्टीप्लाई हुआ साइन थीटा बाई थीटा, थीटा टेंस टू 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 आंसर। तो पढ़ते रहिए अच्छे से, है ना, खूब पढ़िए, और अगले लेक्चर में लेके आते हैं डिफरेंशिएशन, है ना। तब तक लेटर